इमेजिनेशन आर्ट वर्ड जितना ही सिंपल लगता है सुनने में उतना ही डिफिकल्ट है समझने में। क्योंकि इमेजिनेशन आर्ट एक ऐसी चीज है जिसका रिलेशन हमारी पर्सनल लाइफ से होता है। जैसे कि किसी के एक्सपीरियंस अच्छे होते हैं, किसी के बुरे होते हैं, उसी उसी वे में वो चीजें इमेजिन करता है और उसी तरीके से वो आर्ट करता है और उनके रिजल्ट भी डिफरेंट निकलते हैं। इसी तरह जो पुराने वक्तों में आर्टिस्ट हुआ करते थे वो इमेजिनेशन आर्ट डिफरेंट तरीके से किया करते थे। कुछ लोग अपनी मेमोरीज, फैंटेसी, सैडनेस शो करने के लिए पेंट किया करते थे और कुछ आर्टिस्ट नेचुरल चीज़ों को ऑब्जर्व करके उनसे आर्ट करते थे ताकि वो चीज़ों को इनोवेट कर सके और इसी वजह से काफ़ी चीज़ें इजाद भी हुई है। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि पुराने वक्तों में जो फेमस आर्टिस्ट होते थे वो कैसे कैसे इमेजिनेशन यूज़ करके अपनी ड्राइंग किया करते थे और कैसे इमेजिनरी आर्ट बनाते थे। जब भी इमेजिनेशन आर्ट की बात की जाती है तो वैन गो की फेमस पेंटिंग स्टेरी नाइट ही आती है। उसकी ये रीज़न है कि वैन गो ने वो पेंटिंग अपनी सैडनेस शो करने के लिए बनाई थी। जब वो असाइलम में थे और डिप्रेशन फेस कर रहे थे तो तब उन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी और इस पेंटिंग को मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया था। जब मैंने ये पेंटिंग बनाई तो मुझे पता चला कि वैन गो किस तरह डिप्रेस थे और किस तरह उन्होंने बोल्ड कलर यूज़ किए थे और कितने जल्दी जल्दी और बड़े बड़े स्ट्रोक्स उन्होंने लगाए थे। इस पेंटिंग में इतना डिप्रेशन, इतनी सैडनेस शो की गई है कि आज हर आर्टिस्ट इनको अपना फेवरेट आर्टिस्ट मानता है। अगर आप इंट्रोवर्ट आर्टिस्ट हो तो आप वैन गॉग से ज़रूर रिलेट कर पाओगे और ये आपके लिए बेस्ट चीज़ भी है कि आप अपने सैडनेस या डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए पेंट करते हो। काफ़ी डॉक्टर्स तो खुद रिकमेंड करते हैं कि आप पेंट करो क्योंकि उससे आप खुद को रिलीफ दे रहे होते हो। पैब्लो पिकासो एक ऐसे फेमस और जीनियस आर्टिस्ट थे जो अपनी मेमोरी और अपनी प्रैक्टिस का यूज़ करके इमेजिनेशन आर्ट किया करते थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टाइल और मीडियम एक्सप्लोर कर रखे थे। वो एक ही मीडियम पे डिपेंड नहीं करते थे। उनका ये मानना था कि वो जितनी चीज़ें इवॉल्व कर सकते हैं वो करेंगे। उनकी एक फेमस पेंटिंग मैं आपको दिखाता हूँ। इन्होंने ही क्यूबिकिज्म आर्ट को इंट्रोड्यूस करवाया। उससे पहले लोग रियलिज्म और एक्सप्रेशनिज्म में ही काम किया करते थे, लेकिन इसके बाद लोग आर्ट को एक डिफरेंट एंगल्स और डिफरेंट व्यू से देखने लग गए। पैब्लो पिकासो का यही मानना था कि एवरीथिंग यू कैन इमेजिन इज रियल। मतलब आप जो चीज़ इमेजिन कर रहे हो वो रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। हो सकता है कि वो पास्ट में एग्जिस्ट करती हो सकता है कि वो फ्यूचर में एग्जिस्ट करे। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो चीज़ हम इमेजिन कर रहे हैं उसका रियलिटी से कुछ ना कुछ रिलेशन ज़रूर है। एक बात हमेशा याद रखना कि आर्ट की कोई बाउंड्री और इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं होती। अब मैं बात करने वाला हूँ सल्वातोर दाली की। ये एक ऐसे फेमस आर्टिस्ट थे जो एब्स्ट्रैक्ट और रियलिस्टिक आर्ट को मिला के सर्वियलिज्म आर्ट में काम किया करते थे। ये रियलिटी से बेस्ड कोई ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते थे और अपनी फैंटेसी का यूज़ करके ऐसा आर्ट बनाते थे, ऐसा इमेजिनेशन आर्ट बनाते थे जिसको देख के सारे हैरान हो जाते थे कि ये कैसा इसने बना लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इमेजिनेशन आर्ट के बारे में सोचते क्या थे। सल्वातोर दाली इमेजिनेशन आर्ट से रिलेटेड एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे। उनका ये मानना था कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी रियलिटी को देख के कुछ चीज़ें क्रिएट करता है और इस चीज़ को कोई कोई आर्टिस्ट ही ऑब्जर्व कर पाते हैं। सल्वातोर दाली के आर्ट में इल्यूजन होने का मकसद ही यही था कि उनका जो सबकॉन्शियस माइंड था वो हाई था। वो चीज़ों को ऐसे तरीके से ऑब्जर्व और फील कर पाते थे कि जो रियलिटी में हमें कभी दिखती नहीं है लेकिन रियलिटी से मिलती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर बेस्ड इमेजिनेशन आर्ट। ये इमेजिनेशन आर्ट बाकी आर्ट से बिल्कुल हटकर है क्योंकि ये फ्यूचर बेस्ड होती है। लियोनार्डो डा विंची इसकी बेस्ट एग्जांपल है जिन्होंने मोनालिसा बनाई थी। लियोनार्डो डा विंची अपनी प्रैक्टिस, नॉलेज और क्यूरियोसिटी के थ्रू एक ऐसी आर्ट बनाते थे जो फ्यूचर बेस्ड होती थी। हो सकता है कि अभी जो आप आर्ट कर रहे हो वो अभी के लिए इतनी मीनिंगफुल ना हो लेकिन इन फ्यूचर वो जो बहुत ज़्यादा वर्थी हो, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, तो उस आर्ट को इमेजिनेशन फ्यूचर बेस्ड आर्ट कहा जाता है। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको पता चल चुका होगा कि इमेजिनेशन आर्ट किस किस तरीके से होती है और पुराने वक्तों में जो आर्टिस्ट थे वो किस तरीके से अपनी इमेजिनेशन यूज करके आर्ट किया करते थे।